ये ना बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैं जो कल शुरू पढ़ाया था पाठ, उसी के आगे का पढ़ा रही हूँ। पाठ है आकार और स्थिति। तो इसमें आप थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से ये समझें कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, तो नक्शे में ऊपर, तो पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तो अब आगे समझें, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था, यानी स्थल मार्ग से था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। समुद्री मार्गों की जानकारी नहीं थी, बाद में जानकारी की गई। ये औद्योगिकरण के बाद समुद्री मार्गों की जानकारी की गई थी। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े ये हमारे यहाँ के बहुत फेमस थे विश्व में, तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। यानी दोनों का मिला रूप है, वो जो मीनारें बनी और गुंबद बने, ये स्थापत्य, यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला दोनों का मिला हुआ रूप है। अब देखें भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। पश्चिमी ये से समझें, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको देखना है, निकाल के मतलब आपको लिखना है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को चारों वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, मतलब हमारे यहाँ के राज्य, और इस तरह अन्य शेष वर्ग के भी बनाने हैं जो दूसरे देशों से हमारे राज्य मिलते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। आप जानते हैं, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, जो वायसराय ने नियुक्त किए थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता यानी पैतृक जो उनके थे के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं, ये दक्षिण में है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं, स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यानी मानचित्र को देख कर के समझ में आता है, चाहे अपना स्कूल हो, चाहे संसार के नक्शे में भारत का मानचित्र हो,
तो किसकी स्थिति कहाँ कैसी है ये नक्शे के माध्यम से समझ में आता है। और यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।